दोस्तों, मेडजुल खजूर का पेड़ 17,000 रुपयों को आता है और 1 किलो मेडजुल खजूर की कीमत बाज़ार में आज के दौर में 2,000 रुपये किलो है। जी हाँ, आपने सही सुना, 2,000 रुपये पर किलो। दोस्तों, मज़े की बात तो ये है कि मेडजुल खजूर भारत के किसी भी कोने में उग सकता है। मतलब अगर आप पंजाब से हो या महाराष्ट्र से, उड़ीसा से हो या नॉर्थ ईस्ट से, मेडजुल खजूर आप आपके आंगन में लगा सकते हो। वो बहुत अच्छे से वहाँ पर ग्रो होगा और आपको फल भी देगा। मेडजुल का प्लांट खरीदने के लिए 17,000 इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेडजुल का प्लांट अब आप आपके घर में ही बना सकते हैं, उसे उगा सकते हैं। मेडजुल का प्लांट बनाने के लिए आपको मार्केट से मेडजुल डेट्स खरीद कर लाना पड़ेंगे, 250 ग्राम या 500 ग्राम। याद रहे कि ओरिजिनल मेडजुल खजूर ये महंगे होते हैं, 1,600 रुपये या 2,000 रुपये तक की रेंज में वो हो सकते हैं। अगर आपको कोई मेडजुल ओरिजिनल खजूर 800 या 500 रुपीज़ में अगर दे रहा है तो आप उस पर थोड़ा सा सतर्क सावधान रहिए। देखिए, आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आप जो खजूर ला रहे हैं वो ओरिजिनल मेडजुल खजूर ही हों। नहीं तो होगा ऐसा कि आप कोई सादा खजूर आप ले आओगे और मेडजुल समझकर आप उसे बोओगे और फिर 5-6 साल का इंतज़ार करोगे और 6 साल बाद में आपको निराशा ही मिलेगी, वो मेडजुल खजूर ना निकले। तो आप इंश्योर कीजिए कि कोई समझदार इंसान आपके साथ में मेडजुल का डेट खरीदे, क्यों तो ये बीज आगे चल के 7 सालों के इंतज़ार के बाद में आपको फल देने वाला है। मेडजूल मार्केट से परचेज़ करने के बाद में आप उसे शौक़ से खा सकते हैं, उसके जायके का आप मज़ा ले सकते हैं। उसके बाद में जो बीज आपके पास बच जाएंगे वो 20 या 21 बीज रहेंगे। आधा किलो में लगभग 30 से 40 ग्राम का एक उसका वेट होता है, मतलब एक खजूर का वेट 30 से 40 ग्राम होता है। तो 500 ग्राम अगर आप लेते हैं तो 20 या 25 या 15 ही आपको डेट्स उसमें आएंगे। आप इंश्योर कीजिए कि वो डेट आप साफ़ कर लें और बीज बोने से पहले या बीज लगाने से पहले 24 घंटा आप एक बॉटल में उन बीजों को एक साथ भिगो के रखें। बीजों का कम से कम 24 घंटे पानी में भीगा रहना बहुत ज़रूरी है। बीजों को पानी में 24 घंटे भिगाने के बाद आप उन्हें बाहर निकाल लीजिए और इस तरह जो स्विगी ज़ोमैटो से जब आप ऑर्डर करते हैं, कुछ भी फूड ऑर्डर करते हैं तो फूड जिसमें आता है वो ऐसे प्लास्टिक कंटेनर जो एयर टाइट होते हैं, ऐसे प्लास्टिक कंटेनर में आपको टिश्यू पेपर रख कर उसमें थोड़ा पानी छिड़क कर बीजों को, जैसा मैं रख रहा हूँ उस तरीके से आपने सीधे मुंह कर सभी बीजों को रख देना है। इंश्योर कीजिए कि जिन कंटेनर में आप इन बीजों को जर्मिनेट करने वाले हैं वो कंटेनर एयर टाइट हों, क्यों तो अगर वो एयर टाइट अगर नहीं होंगे तो जर्मिनेशन में काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है, जर्मिनेशन रेट भी इससे गिर सकता है और शायद सारे बीज ख़राब भी हो सकते हैं। अगर आप इन बीजों को रेगुलर मिट्टी में अगर आप जर्मिनेट करते हो तो जर्मिनेशन को 45 से 60 दिन लगते हैं और जर्मिनेशन का रेट भी बहुत कम होता है। मान लो ऐसे समय पर 10 में से 1 या 2 बीज ही जर्मिनेट मिट्टी में हो पाते हैं। लेकिन ये जर्मिनेशन टाइम काफ़ी कम हो सकता है अगर आप मेरी बताई हुई ट्रिक अगर फॉलो कर रहे हो। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मैंने अलग अलग बॉक्सेस में खजूर के बीजों को जर्मिनेशन के लिए रखा हुआ है। बीजों को अलग अलग बॉक्सेस में जर्मिनेट करने का फ़ायदा ये भी हो सकता है कि शायद सभी बीज एक साथ ख़राब ना हो। अगर बीज एक ही बॉक्स में रखे हुए होंगे और गलती से अगर उस बॉक्स में एयर टाइट सील ना लगा हो तो शायद आपका जर्मिनेशन इम्पैक्ट हो सकता है। मैंने ख़रीदे हुए ओरिजिनल मेडजूल साइज़ में काफ़ी बड़े थे, वज़नदार भी थे। आधा किलो में बस 20 या 21 बीज ही मुझे मिल पाए। मैंने इन बीजों को सिर्फ 13 दिन ही इन बॉक्सेस में रखा
13वें दिन मैंने ये चेक करने के लिए ओपन किया कि क्या इसमें जर्मिनेशन स्टार्ट हुआ है या नहीं। देखते हैं और रिज़ल्ट आपके सामने है दोस्तों। सिर्फ 13 दिनों में इस टेक्निक से जर्मिनेशन सफल हो पाया। रिज़ल्ट आपके सामने है। देखिए कितने खूबसूरती से ये जर्मिनेट हुए हैं। आप देखिए किस तरह से जर्मिनेशन सक्सेसफुल रहा। मात्र 13 दिनों में ही जर्मिनेशन स्टार्ट हो चुका है। देखिए इस बॉक्स में टोटल 8 सीड्स थे और 8 में से 3 सीड्स ऑलरेडी जर्मिनेट हो चुके हैं। 5 सीड्स का जर्मिनेशन प्रोसेस ऑलरेडी शुरू है। अगले 3 से 4 दिनों में ही बाकी बचे हुए 5 सीड्स में जर्मिनेशन रूट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। अब बाकी दूसरे बॉक्स का भी हाल देखते हैं। आप देखिए कि इस बॉक्स में भी 8 सीड्स रखे हुए हैं और जो अभी तक जर्मिनेट नहीं हुए हैं वो अगले 3 से 4 दिनों में जर्मिनेट हो जाएंगे। इन सीड्स को मैं और 7 दिनों तक इसी बक्से में रखूँगा और इसके बाद में मैं उनको कोकोपीट से भरे हुए कप्स में ट्रांसप्लांट कर दूंगा। याद रहे, बक्से से निकालने के बाद में आपको इन सीड्स को डायरेक्ट मिट्टी में नहीं लगाना है। आपको इन्हें कोकोपीट में ट्रांसप्लांट करना है। आप इंश्योर कीजिए कि आप इन सीड्स को, हर एक सीड को एक सेपरेट ग्लास में, जो बड़ा पानी पीने का प्लास्टिक का या फिर कागज़ का ग्लास होता है, उसमें आप कोकोपीट डालकर उसे ट्रांसप्लांट कीजिए सो दैट एक बीज एक ग्लास में आप उसे बोइए। ध्यान रहे कि डेट पाम्स काफ़ी स्लो बढ़ता है, इसलिए शायद आपको लग सकता है कि ग्लास में रखा हुआ आपका पौधा बढ़ नहीं रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लगभग 1 महीने बाद फिर आप इस छोटे से पौधे को एक मीडियम साइज़ के गमले में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। आप इंश्योर कीजिए कि 6 महीने बाद आप इस पौधे को ज़मीन में बो दें। इस पौधे को फ्रूट बनाने योग्य होने के लिए कम से कम 5 साल तो लग ही जाएंगे। लगभग 5 से 6 या 7 सालों में इस पौधे को बहुत सारे फ्रूट लगे हुए आपको दिखाई देंगे। जी हाँ, आप ये सुनकर चकित हो सकते हैं कि मेडजूल खजूर पाम में मेल और फीमेल ये दोनों प्रकार के पौधे होते हैं। इसका मतलब फ्रूटिंग पाने के लिए आपको एक पेड़ मेल लगाना पड़ेगा और दूसरा पेड़ फीमेल लगाना पड़ेगा। अब इसकी पहचान कैसे की जाए, इसके लिए मैं सेपरेट और एक वीडियो बनाऊंगा, तो कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक बटन अभी प्रेस करो। और ऐसे ही काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैंने मेरे चैनल पे अपलोड किए हैं, आप उनका भी आनंद लीजिए। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।